ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह में किसी न किसी देवी देवता की पूजा अर्चना की जाती है। उसी प्रकार से अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में दान पुण्य और ईश्वर की उपासना जैसे धार्मिक कार्य करने से उनका पुण्य फल कई गुना अधिक हो जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अधिक मास हर तीसरे साल में एक बार आता है, यानी हर तीसरे साल में 12 माह की जगह 13 माह होते हैं। इस वर्ष अधिक मास का समायोजन सावन मास में हो रहा है। आमतौर पर सावन का महीना 30 दिनों का होता है, लेकिन इस बार अधिक मास होने के चलते सावन का महीना 59 दिनों का है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिक मास हर 3 साल में एक बार क्यों और कब लगता है? आइए जानते हैं अधिक मास किसे कहते हैं, कब से प्रारंभ हो रहा है, पौराणिक कथा तथा इस माह में क्या करें क्या ना करें। साल 2023 में अधिक मास 18 जुलाई दिन मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है और 16 अगस्त दिन बुधवार को समाप्त होगा। सावन मास भगवान शिव को समर्पित है और अधिक मास भगवान विष्णु जी को समर्पित है। अधिक मास का समायोजन सावन में होने से भक्तों को भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होगी। इस दुर्लभ संयोग में की गई पूजा अर्चना का फल भगवान के भक्तों के लिए बहुत ही शुभ होगा। पंचांग के अनुसार जिस मास में सूर्य संक्रांति नहीं पड़ती उसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस मास के स्वामी स्वयं श्री हरि विष्णु हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने की प्रक्रिया को संक्रांति कहा जाता है। सूर्यदेव लगभग हर महीने एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच में अपनी राशि बदलते हैं। वह महीना जिसमें सूर्य की राशि में परिवर्तन नहीं होता है उस माह को मलमास या अधिक मास कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में जाने तो वैदिक पंचांग में वर्ष की गणना सौर्य मास और चंद्र मास के आधार पर होती है। एक वर्ष चंद्र मास की गणना के अनुसार 354 दिनों का होता है, तो वहीं सौर्य मास की गणना के अनुसार 365 दिनों का होता है। इस तरह से एक वर्ष में इन दोनों की गणनाओं में 11 दिनों का अंतर आता है, जो कि 3 वर्ष में लगभग 1 महीने के बराबर हो जाता है। इसलिए चंद्र मास और सूर्य मास की गणना में संतुलन बनाने के लिए हर 3 वर्ष में एक अधिक मास होता है। अधिक मास के विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि हिंदू कैलेंडर के हर चंद्रमास का एक देवता निर्धारित है, परंतु अधिक मास सूर्य मास और चंद्रमास की गणना के बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए बनाया गया और यह 3 वर्ष में एक बार ही आता है। इसलिए कोई भी देवता इस माह का अधिपति बनने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए सभी ऋषियों के द्वारा भगवान विष्णु से प्रार्थना की गई, तब उन्होंने इस अधिक मास का अधिपति होना स्वीकार किया। भगवान विष्णु को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह माह भगवान विष्णु को समर्पित है और इस माह में उनकी ही उपासना की जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी का कठोर तप करके उनसे वरदान में अमर होने का वरदान प्राप्त करना चाहा, किंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान देने से मना कर दिया, क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था। और हिरण्यकश्यप को कोई और वरदान मांगने के लिए कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि सृष्टि में जन्मा संसार का कोई भी नर, नारी, पशु, देवता या असुर उसका वध नहीं कर सके। वो न घर में मरे, न बाहर, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न धरती पर, न आकाश में, और न ही वर्ष के किसी 12 महीनों में। ब्रह्मा जी ने उसे उसकी इच्छा के अनुसार वरदान दे दिया। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। सभी ऋषियों मुनियों को उसने यज्ञ आदि अनुष्ठान करने से भी रोक दिया। उसके अत्याचार से सभी लोग त्राही त्राही करने लगे। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को भी मारने का प्रयास किया, क्योंकि उसने हिरण्यकश्यप को भगवान मानने से इनकार कर दिया था। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर
अधिक मास में संध्या के समय हिरण्याकश्यप को अपनी गोद में लिटाकर अपने नाखूनों से उसे चीर दिया। मानवता की रक्षा हेतु हिरण्याकश्यप के वध के लिए अधिक मास का समायोजन किया गया। इसीलिए जो भी भक्त अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा, धार्मिक कार्य, भागवत कथा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, दीपदान जैसे दान पुण्य करता है, उसे कभी न खत्म होने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में किया गया दान पुण्य का फल अक्षय हो जाता है। यदि किसी कारणवश दान ना कर सके तो ब्राह्मणों तथा संतों की सेवा सर्वोत्तम मानी गई है। दान में खर्च किया गया धन क्षीर्ण नहीं होता, अपितु कई गुना अधिक मिलता है। जिस प्रकार छोटे से वट बीज से विशाल वृक्ष पैदा होता है, ठीक वैसे ही मलमास में किया गया दान अनंत फलदायक सिद्ध होता है। अधिक मास के दौरान कुछ उपाय भी किए जाते हैं, जिनमें पंचमी तिथि को सुख समृद्धि के लिए 5 दीपों का दान अवश्य करना चाहिए। कांसे के पात्र में 33 पुए रखकर दान करने का भी विशेष महत्व है। अधिक मास के पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी या घर के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। इस मास में शालिग्राम की मूर्ति के समक्ष घर के मंदिर में घी का अखंड दीपक पूरे महीने जलाएं। अधिक मास को ही मलमास भी कहा जाता है, इसलिए इस माह में मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। मलमास में विवाह, जनेऊ, नामकरण, गृह प्रवेश आदि किसी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। मलमास में तामसिक वस्तुओं के सेवन और अनैतिक कार्यों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।